नाज़रीन, इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल से है और सिक्योरिटी काउंसिल में जो ट्रम्प प्लान था, जो अमेरिकन रेजोल्यूशन थी, उसको जो है वो अडॉप्ट कर लिया गया है, उसको पास कर लिया गया है, जिसको मेजर अरब एंड ओआईसी कंट्रीज ने बैक किया है, उसको सपोर्ट किया है। और ये रेजोल्यूशन अकॉर्डिंग टू द ट्रम्प प्लान, सिक्योरिटी काउंसिल, वही सिक्योरिटी काउंसिल जिसमें कई बार अमेरिका की जानब से वीटो किया गया, उसमें यह रेजोल्यूशन जो है वो पास कर ली गई है। लेकिन अब इसमें अहम तरीन डेवलपमेंट यह है कि रेजिस्टेंस की जानब से इसको रिजेक्ट कर दिया गया है, यानी फलस्तीनी लीडरशिप की जानब से इसको रिजेक्ट कर दिया गया है। और इवन जो अल जजीरा और बाकियों ने जो फलस्तीनी अवाम है उनके जो रिव्यूज शामिल किए हैं, उसमें भी फलस्तीनी जो है वो इसको नेगेटिव अंदाज के अंदर देख रहे हैं। और वो ये देख रहे हैं कि ये वही ऑक्यूपेशन है, लेकिन एक नए फ्रेमवर्क के साथ है और एक नए इंटरनेशनल कवर के साथ है। अच्छा, तो अब ये मामला हो गया है बहुत ज्यादा कंप्लेक्स हो, क्योंकि देखिए इससे पहले जब 2 साल में सीज फायर की एफर्ट्स हो रही थी तो उसमें तो सब एक ही पेज पर थे, यानी अरब वर्ल्ड भी सीज फायर की कोशिश कर रही थी, ओआईसी वर्ल्ड भी सीज फायर कोशिश कर रही थी, फलस्तीनी भी सीज फायर के लिए, मतलब एक ही एजेंडा था, एक ही बात थी। लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है पिछले 2 सालों के अंदर कि एक मेजर डिफरेंस सामने आ रहा है, ठीक है ना, एक मेजर डिवीजन सामने आ रही है, और वो भी दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर, सिक्योरिटी काउंसिल में, यूनाइटेड नेशन में, जहां पर मेजर अरब कंट्रीज वो एक साइड पर खड़े हैं, वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, और फलस्तीनी ना सिर्फ इसको रिजेक्ट कर रहे हैं बल्कि वो इसको कह रहे हैं कि भाई ये तो एक कॉलोनियल प्रोजेक्ट है और ये तो इजरायली जो गोल्स है उसको पूरा करने वाली बात है। तो ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, यानी खाली रिजेक्शन नहीं है, वो उसको इस अंदाज के अंदर देख रहे हैं। तो अब ये मुल्क किस तरह से, यानी क्या ये मिस्टेकनली कर रहे हैं, अप्रोच में क्या डिफरेंट है, यानी ये मुल्क जो है वो उस ऑक्यूपेशन फ्रेमवर्क का कैसे हिस्सा बन सकते हैं। और इसमें यह है कि जो इंटरनेशनल फोर्स गजा के अंदर जब जाएगी, सबसे जो बड़ी बात है, इंटरनेशनल फोर्स इसके तहत गजा में जाएगी, और वो इंटरनेशनल फोर्स जो है वो जाकर हमास को डिसार्म करेगी, फोर्सफुली डिसार्म करेगी, यानी वो चीज जो इजराइल 2 साल में अपनी तमाम तरह जुल्म के बावजूद नहीं कर सका, अब ओआईसी आर्मीज उनको चाहिए हमास को डिसार्म करने के लिए। तो कौन सा मुल्क है ओआईसी का जो अपनी आर्मीज भेजेगा हमास से लड़ने के लिए? तो कौन सा मुल्क है जो ये करेगा? तो ये तो एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। ये कैसे, मतलब कौन सा मुल्क है जो अपनी आर्मीज भेजेगा हमास से लड़ने के लिए? और वो हमास जिसने इजराइल जैसी आर्मी को शिकस्त दी है, कौन सी आर्मी है जो एक तो ये मोल लेगी और फिर हमास के साथ जब जाकर लड़ेगी? तो इसके ऊपर हम जब तफसीली बात करेंगे। और दूसरी बात यह है कि रशिया ने कहा है, रशिया चाइना इसको इसमें वो शामिल नहीं है, उन्होंने इसके हक में वोट नहीं किया। और रशिया ने एक बड़ी अहम बात की है, रशिया ने कहा है कि अब इस ट्रम्प प्लान के तहत, इस रेजोल्यूशन के तहत जो भी आउटपुट आएगी उसके जिम्मेदार मेजर अरब और ओआईसी कंट्रीज होंगे, ठीक है, क्योंकि इन्होंने बैक किया ना, हम तो इसकी सपोर्ट में नहीं है, और हम चूंकि वो सपोर्ट में है तो हम इसको रिजेक्ट भी नहीं कर रहे, लेकिन हम इसका हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो अब इसका जो भी नतीजा निकलेगा, अच्छा निकले या बुरा निकले, इसके जिम्मेदार ये मालिक होंगे। तो ये रशिया की जानिब से इतनी अहम तरीन बात जब की गई है। उधर आईसीसी ने एक बार फिर इजराइल की जो अपील है उसको रिजेक्ट कर दिया है। नेतन्याहू और गैलेंट, इन सब के जो अरेस्ट वारंट्स है उनको सस्पेंड करने की जो रिक्वेस्ट है, अपील है, उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। ये आईसीसी का बहुत ही बोल्ड स्टांस है जो उन्होंने मुसलसल लिया हुआ है। आप देखिए इजराइल जो है वो कितनी कोशिश कर रहा है, यूरोपियन मुल्क कितना दबाव डाल रहे होंगे, अमेरिका ने सैंक्शंस तक लगा दी हैं, लेकिन ये इदारा जब खड़ा है और अरेस्ट वारंट जब सस्पेंड नहीं कर रहा। सऊदी अरेबिया की जो डील्स होने जा रही हैं, अब एमबीएस उस वक्त अमेरिका पहुंच चुके हैं और कुछ घंटों में उनकी मुलाकात होगी और लंच है, डिनर उसमें शामिल है, बड़ा हाई लेवल का प्रोटोकॉल जब उनको दिया जा रहा है। 2018 के बाद पहला दौरा कर रहे हैं। अब इजराइल इसमें बहुत परेशान है और वो कह रहा है कि हमें सिक्योरिटी गारंटीज चाहिए, अगर ये फाइटर्स देने ही है इजराइल को तो क्या सिक्योरिटी गारंटीज हैं। और एक और खबर ये आ रही है कि सऊदी अरेबिया अमेरिका से न्यूक्लियर अम्ब्रेला भी चाहता है, यानी जैसे उन्होंने पाकिस्तान के साथ मुआहदा किया न्यूक्लियर के हवाले से, तो इसी तरह का एक मुआहदा वो अमेरिका के साथ भी चाहते हैं। इजराइल इस वक्त पूरा जोर लगा रहा है, लेकिन जो राइट विंग है, जो मागा बेस है, वो इजराइल के साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। इवन जो जेडी मैस है वो सब सॉलिड वॉइस जो है वो वहां पर बन गए हैं। तो ये तमाम सूरत हाल भी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले जरा रेजोल्यूशन को डिस्कस करते हैं। 15 मेंबर्स हैं, परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। परमानेंट जो है वो 5 मेंबर्स हैं जिनके पास वीटो पावर है, और बाकी 10 जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। तो 15 में से 13 ने इसके हक में वोट दिया है और 2 मुल्कों ने एब्सटेन किया है, यानी वो इसमें शरीक नहीं हुए, जिसमें रशिया है और चाइना है। उसने ना वीटो किया है और ना हक में वोट दिया, बल्कि उन्होंने इसमें से वो गैर हाजिर रहे। और उन्होंने खिलाफ वोट इसलिए नहीं दिया कि जब सऊदी अरेबिया, जब यूएई, जब कतर, मिस्र, टर्की, इंडोनेशिया ये सारे इसके सपोर्ट में है, तो जाहिर है कि वो उनके खिलाफ तो नहीं जा सकते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन वो इस प्लान को एक अच्छा प्लान भी नहीं समझ रहे हैं कि जो पीस की तरफ लेकर जाएगा, इसलिए वो इस प्लान के हक में भी नहीं है। लेकिन आपको बताया जाहिर है ग्लोबल पॉलिटिक्स है, अब मतलब सऊदी अरेबिया एक चीज को सपोर्ट कर रहा है तो रशिया और चाइना उसको वीटो तो नहीं कर सकते।
तो उन्होंने कहा ठीक है आपकी मर्जी है, और इसलिए रशिया ने कहा भी सही कि आप इसकी जो भी आउटपुट आएगी उसके जिम्मेदार जब वो आप होंगे। इसके तहत जनाब एक बोर्ड ऑफ पीस भी बनेगा, वही ट्रम्प वाला बोर्ड ऑफ पीस, और ट्रम्प ने बाकायदा ट्वीट किया है। और जैसे वो फिर कि बड़ा हिस्टोरिक काम जब हो गया है, बोर्ड ऑफ पीस जिसको मैं चेयर करूं, बात ही यहां पर खत्म हो जाती है कि बोर्ड ऑफ पीस होगा जिसको ट्रम्प चेयर करेंगे, जिसके 9 महीने में क्या कुछ हुआ। अभी भी इस वक्त ट्रम्प प्लान के एक भी ऐसा दिन नहीं है जब वहां पर बमबारी ना हुई हो। तो ट्रम्प का यानी वो अमेरिका, आप जरा अंदाजा करें, शाम को तबाह किया, अल-शरा को ले कहा जुल्म का खात्मा हो गया, गजा में बार बार वीटो अमेरिका करता रहा, और अब वही अमेरिका बोर्ड ऑफ पीस का सरबराह होगा। बाकी आप खुद अंदाजा लगा लें। तो इसलिए फिलिस्तीनियों ने इसको एक नया कॉलोनियल प्रोजेक्ट जब करार दिया है, और इसको करार दिया है कि यह फलस्तीनी कॉज को मजीद कॉर्नर करने के लिए है। ट्रम्प का स्टेटमेंट देखिए, उसने कहा कि यूनाइटेड नेशन ने अप्रूव कर दिया है गजा का बोर्ड ऑफ पीस एंड आई एम गोइंग टू चेयर इट। मैं इसका जब सरबराह हूंगा। पूरा मिडिल ईस्ट एक डिफरेंट प्लेस बन जाएगा, एंड अब जो है वो मिडिल ईस्ट के अंदर अमन होगा, क्योंकि बोर्ड ऑफ पीस बन रहा है जिसको मैं चेयर करूंगा। यूनाइटेड नेशन में बड़ा ही हिस्टोरिक काम जो उन्होंने किया है, और वही यूनाइटेड नेशन जिसको ट्रम्प साहब अपनी तकरीर में एक बेकार इंस्टीट्यूशन करार देकर गए हैं, अब कह रहे हैं उन्होंने बहुत ही हिस्टोरिक काम किया है। इट विल बी कंप्रोमाइज ऑफ माई सेल्फ, एंड बहुत सारे लीडर्स और भी इसमें शामिल होंगे। इट्स अ बिग थिंग एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स द यूएन विल एवर डू। और बहुत सारी एक्साइटिंग अनाउंसमेंट्स आगे आ रही गजा के हवाले से, एक्साइटिंग अनाउंसमेंट्स। सो यूएन अडॉप्ट्स यूएस बैक्ड रेजोल्यूशन टू डिप्लॉय इंटरनेशनल फोर्सेज इन गाजा। और इसकी डिटेल ये है कि 2 साल के लिए ये टेम्परेरी गैर मुल्की फौजें जो हैं वो गजा में डिप्लॉय होंगी, और जिनका जो टाइम ड्यूरेशन है वो एक्सटेंड भी किया जा सकता है। अब आप ये वो 50 साल चाहे इसको एक्सटेंड करते हैं। सो एक टेम्परेरी फोर्स जो कि सिक्योरिटी को ओवरसी करेगी, रिकंस्ट्रक्शन को देखेगी, और ऑर्डर मेंटेन करेगी गजा स्ट्रिप में। और इसके पास ब्रॉड मैंडेट जब होगा, इनिशियल 2 ईयर का टाइम फ्रेम है जिसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द डेवलपमेंट्स ऑन द ग्राउंड। अब वो एक आप कह लें कि एक ऐसी चीज है कि वो इसको जितना मर्जी एक्सटेंड करते जाएं, उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है। द रेजोल्यूशन जो है इसने फोर्सेस को बहुत ब्रॉड मैंडेट दे दिया है जो फौजें वहां पर जाएंगी, गजा के बॉर्डर्स को ये देखेंगी, सिविलियंस को प्रोटेक्ट करेंगी। आपको पता है सिविलियंस के लिए तो फिर गजा, इजराइल भी सिविलियंस ही को प्रोटेक्ट कर रहा है, अमेरिका भी सिविलियंस ही को प्रोटेक्ट कर रहा है। ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स को ये देखेंगी और ट्रेन करेंगी। नई जो पैलेस्टीनियन की पुलिस फोर्स है, और ऑल नेसेसरी मेजर्स वो लेंगी टू फुलफिल दीज ऑब्जेक्टिव्स। तो यहां तक तो बात ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन, सिविलियंस, ये सारा ठीक हो गया। लेकिन जो असल खराबी है वो आगे है। ये फौजें जो है वो हमास को और बाकी तंजीमें भी वहां पर मौजूद हैं जो लड़ी हैं, उनको जाकर ये फोर्सफुली डिसआर्म करेंगी और उनके वेपन सीज करेंगी। यानी 2 साल इजराइल ने जेनोसाइड की, और जेनोसाइड के नतीजे में वो हमास को शिकस्त नहीं दे सका, हमास को डिसआर्म नहीं कर सका। तो अब वो यही काम ओआईसी आर्मीज के जरिए करवाना चाहता है। अब जरा अंदाजा करें, 2 साल जेनोसाइड, अब काम वही हो रहा है, लेकिन ओआईसी आर्मीज जाकर, तो ये समझ से बात आ रहा है ये कौन सी ओआईसी आर्मीज हैं जो ये जाकर करेंगी। इसके साथ एक ट्रांजिशनल गवर्नेंस बॉडी बनाई जाएगी जिसको बोर्ड ऑफ पीस जो करार दिया जा रहा है, और ये गजा की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें भी इंटरनेशनल फोर्सेज जो वो हिस्सा लेंगी, और इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस शामिल होंगे। कौन से? वर्ल्ड बैंक। वो फंड करेंगे रिकंस्ट्रक्शन को एंड ओवरसी करेंगे मैनेजमेंट ऑफ द डेडिकेटेड ट्रस्ट फंड। अब मुझे आप सिर्फ ये बताएं कि इसमें अमेरिका इन्वॉल्व है, इसमें जनाब अली उनके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हैं, और वो रिकंस्ट्रक्शन करेंगे। तो आप मुझे ये बताइए कि वो रिकंस्ट्रक्शन करेंगे और बाद में फलस्तीनियों के हवाले कर देंगे, यानी वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके अमेरिका जो है और उनके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड बैंक, IMF, ये सारे जो है वो फलस्तीनियों के लिए हवाले कर देंगे। अब जरा सोचिए, तो इसलिए अब ये मामला बहुत ही खराब है। इसलिए अब रशिया के आप स्टेटमेंट देखिए, यूएस and its allies fully responsible for Gaza plan outcome. Burden of implementing US President Donald Trump plan now rests fully on those who drafted and supported it, especially 8 Arab and Muslim states, यानी टर्की, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, इजिप्ट, जॉर्डन, इंडोनेशिया एंड पाकिस्तान। 8 अरब एंड मुस्लिम कंट्रीज हैं जिन्होंने इसको फुली जब सपोर्ट किया है। तो अब रशिया ये कह रहा है कि इसका जो भी आउटकम होगा, जो भी नतीजा इसका निकलेगा, उसके जिम्मेदार ये हैं, क्योंकि इन्होंने सपोर्ट किया है। ठीक है ना, यानी जाहिर है कि मेजरली वो सऊदी अरेबिया की बात कर रहे हैं, टर्की की बात कर रहे हैं, मेजरली इन मुल्कों की जब बात हो रही है। तो अब आप देखना कि वो कह रहे हैं कि भाई हम इसमें नहीं है, उन्होंने इसके हक में वोट नहीं दिया, वो इसको ठीक नहीं समझ रहे। और फिर रशिया ने जो अपनी रेजोल्यूशन थी वो भी प्रेजेंट नहीं की, जिसमें बोर्ड ऑफ पीस उन्होंने कहा कि नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बोर्ड ऑफ पीस का मतलब यह है कि इसका नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा, तो वो भी उन्होंने प्रेजेंट नहीं की। जाहिर है कि सऊदी अरेबिया और इन सारे मुल्कों ने कहा होगा। तो रशिया जाहिर है इन मुल्कों के खिलाफ तो नहीं जा सकता, वो भी फलस्तीनी कॉज के लिए, मतलब फलस्तीनी कॉज के लिए वो इन सब मुल्कों के खिलाफ कैसे खड़ा हो जाए, आप मुझे बताइए। तो इसलिए उनके लिए पॉसिबल नहीं था।
और बहरहाल यही तो एक ग्लोबल पॉलिटिक्स है भाई। जब मुसलमानों के नुमाइंदा मुल्क एक चीज को सपोर्ट कर रहे हैं तो रशिया और चाइना उसको उसके खिलाफ कैसे जा सकते हैं। तो अब वो कह रहे हैं ठीक है आपने जो किया है, और अगर ये अच्छा है तो बहुत अच्छा है, अगर ये बुरा है तो फिर ये बुरा है और उसके जिम्मेदार भी आप होंगे। अब जरा अल जजीरा के एनालिसिस आपके सामने रखते हैं, क्योंकि मसला पैदा हो गया ना भाई। फलस्तीनी कह रहे हैं कि ये हम इसको रिजेक्ट करते हैं और ये ऑक्यूपेशन है। ये मुस्लिम अरब कंट्रीज कह रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है। ये तो इतना बड़ा मसला पैदा हो गया है। तो अल जजीरा क्या लिख रहा है कि कौन ठीक है, किसकी अप्रोच ठीक है। रिएक्शन इन गाजा टू यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन ओवरवेलमिंगली स्केप्टिकल एंड नेगेटिव। अच्छी नजर से इसको ओवरऑल नहीं देखा जा रहा। द रिएक्शन इन गाजा, अब गाजा के अंदर भी जो रिएक्शन है वो बता रहे हैं, ओवरवेलमिंगली स्केप्टिकल एंड इन मेनी केसेस डीपली नेगेटिव। स्केप्टिकल यानी एक तो बहुत शक की नजर से वो देख रहे हैं इसको, और डीपली नेगेटिव खुलकर भी इसकी वो मुखालफत कर रहे हैं। सो ये आइडिया कि इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स वहां पर जाएंगी, इसको गारंटी ऑफ प्रोटेक्शन के तौर पर नहीं देखा जा रहा, बल्कि एक गैर मुल्की सिक्योरिटी अरेंजमेंट उनके ऊपर थोपा जा रहा है विदाउट देयर कंसेंट, उनकी मर्जी के बगैर। देखें अभी भी तो वहां पर ये जो इन्होंने ह्यूमैनिटेरियन वो बनाई हुई थी, क्या नाम था उसका, गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन GHF, तो वो भी तो बाहर से आए हुए थे ना, तो वो क्या कर रहे थे वहां पर। तो फलस्तीनियों का कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो इसको ये नहीं देख रहे कि ये उनकी प्रोटेक्शन के लिए आ रही है, वो इसको देख रहे हैं कि ये एक नया सिक्योरिटी अरेंजमेंट है जो उनके ऊपर नाफिज किया जा रहा है, मुसल्लत किया जा रहा है उनकी मर्जी के बगैर। तो ये जो फौज आएगी, ये इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है, फलस्तीनी ये देख रहे हैं कि ये उनके पर फर्दर रिस्ट्रिक्शंस लगा देगी, उनको महदूद कर देगी, उनकी मतलब वो फ्रीली मूव नहीं कर सकेंगे और उनके ऊपर कंट्रोल करेगी, विच इज सीन एन एक्सटेंशन ऑफ ऑक्यूपेशन। देखिए ये अल जजीरा है, कतर का मीडिया, कि वो इसको एक एक्सटेंशन ऑफ ऑक्यूपेशन देख रहे हैं कि ये तो वही ऑक्यूपेशन है, एक और शक्ल के अंदर है। और इसको जो मैंडेट दिया गया है पुलिसिंग से रिलेटेड, सिक्योरिटी अरेंजमेंट से रिलेटेड, बॉर्डर से रिलेटेड और डीमिलिटराइजेशन प्रोसेस के हवाले से, ये सब जो है वो गुड फेथ के साथ नहीं है। मतलब हमास को जाकर डीमिलिटराइज करेंगे, इजराइल को डीमिलिटराइज क्यों नहीं करते। मतलब अभी भी देखें ना, आप उसकी इंटेंशन और डायरेक्शन देखें, मसला अभी भी फलस्तीनी है। इस रेजोल्यूशन के मुताबिक तो मसला इजराइल नहीं है, मसला अभी भी फलस्तीनी है। तो ये तो ज़ाहिर है कि इसका फिर वही नतीजा निकलेगा। तो यहां पर ऐसी उनको कोई चीज नजर नहीं आ रही कि वो कंप्रीहेंसिवली फलस्तीनियों की जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है उसको खत्म करने के लिए कोई कंप्रीहेंसिव चीज उनको नजर आ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं। एक्सटेंशन ऑफ ऑक्यूपेशन। अच्छा, फिर उनकी दूसरी रिपोर्ट देखिए, वो कह रहे हैं कि अगर हमास ने इसको रिजेक्ट कर दिया तो इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। भाई हमास तो उस आने वाली फौज को एज एन ऑक्यूपेशन ही देखेगी, तो वो उससे लड़ेगी। अब लड़कर वो खत्म हो जाएगी या नहीं होगी, लेकिन वो कबूल नहीं करेगी उस फौज को, उसको भी वो एज एन ऑक्यूपेशन ही देखेंगे। तो कौन सी फौज है जो वहां पर हमास से जाकर लड़ने के लिए इस वक्त तैयार है। यूरोपियंस क्या कर लड़ेंगे, और मतलब ओआईसी का कौन सा मुल्क है, मुझे तो और अल जजीरा को भी समझ नहीं आ रही, बाकी एक्सपर्ट्स को भी समझ नहीं आ रही कि ये कौन सा मुल्क है जो फौज वहां पर भेजेगा। मतलब टर्की कह रहा है हम फौज भेजेंगे, इंडोनेशिया कह रहा है हम फौज भेजेंगे, तो इनकी फौज हमास से जाकर लड़ेगी। तो ये बहुत ही कम्प्लेक्स सूरत हाल जो पैदा हो गई है। मेजर चैलेंजेस अहेड ऑफ द इंटरनेशनल फोर्सेस इन गाजा अमिड हमास रिजेक्शन। भाई हमास ने तो उसको रिजेक्ट कर दिया, तो अब बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो और फिर बड़ा मसला यह है कि फलस्तीनी उन्होंने देखा है कि ये जो ट्रंप का प्लान है, जिसके पहले ही दिन से उन पर बमबारी शुरू हो गई, तो वे सारे ट्रंप के प्लान को ही किसी अच्छी नजर से नहीं देखते हैं, और अभी भी इसी प्लान के तहत उन पर हमले जारी हैं। तो इसी प्लान की एक्सटेंशन का मतलब उनके लिए सेफ्टी, सिक्योरिटी और आजादी नहीं होगा, बल्कि इजरायली मफादात का तहफ्फुज होगा। तो इस प्लान का जो ट्रस्ट है वो ऑलरेडी फलस्तीनियों में इन जनरल नहीं है उस बमबारी की वजह से। सो दैट्स व्हाई हमास वाज रीविजिटिंग इट्स पोजीशन ऑन द स्टेबलाइजेशन फोर्स। इसलिए वो इस प्लान के तहत फौजों का आना वो कबूल नहीं कर रहे। सो इजराइल भी ये समझता है कि हमास इस पॉइंट को, डिसआर्मामेंट वाले पॉइंट को कभी कबूल नहीं करेगा। तो इसलिए ये पॉसिबिलिटी है कि इस क्लॉज को कि हमास को फोर्सफुली डिसआर्म किया जाएगा, ये इजराइल ने शामिल करवाई हो, क्योंकि उसको अंदाजा है कि हमास उसको कभी कबूल नहीं करेगी। तो इसमें क्लॉज ये भी शामिल है कि फलस्तीनी रियासत बनेगी। लेकिन अब जब वो पास हुई है और जो डिटेल्स आ रही हैं, वो उसमें इतनी इम्पॉसिबल कंडीशंस हैं, मतलब वो नामुमकिन है, ठीक है ना। मतलब उसमें कंडीशंस इतनी डाली गई हैं कि वो बस नामुमकिन ही है। लेकिन वो जी फलस्तीन रियासत बनेगी, वो कैसे बनेगी। तो यूएन रेजोल्यूशन डज नॉट मीट पैलेस्टीनियन राइट्स एंड डिमांड्स हमास। तो उनकी स्टेटमेंट्स आई हैं और उन्होंने कहा कि इसको बिल्कुल हम रिजेक्ट करते हैं और ये बिल्कुल हमारी उमंगों के और फलस्तीनी कॉज के बिल्कुल खिलाफ है। तो अब ये कैसे काम करेगा और किस तरह से मामला आगे बढ़ेंगे। साथ इजराइल की बमबारी और वेस्ट बैंक में उनका वायलेंस जब जारी है। वेस्ट बैंक फार्मर्स फेस माउंटिंग सेटलर वायलेंस हार्वेस्ट डिसरप्शन। वो वायलेंस वहां पर बढ़ता चला जाए। बैंक गवर्नर ने कहा कि हमें फलस्तीनी सदर जो महमूद अब्बास है उनको गिरफ्तार कर लेना चाहिए, ये उसकी स्टेटमेंट जारी हुई। और इजराइल अपील्स टू कैंसिल आईसीसी अरेस्ट वारंट्स फॉर नेतन्याहू एंड गैलेंट। उन्होंने अपील की है, आगे से वो नहीं सुनी गई। पता नहीं कितनी अपीलें ये कर चुके हैं। तो इससे आपको अंदाजा होगा कि वो कितना जोर लगा रहे हैं। ये तो जाहिर है ना, पसे पर्दा बदन क्या कुछ वो कर रहे होंगे।
जान की धमकियां तक दे रहे होंगे। और जो मागा बेस है उस पर इजराइल बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन मामला उनके हक में वहां पर नहीं जा रहे हैं। तो सीएनएन रिपोर्ट कर रहा है कि हमने बहुत बार जेडी वैंस के ऑफिस से राब्ता किया कि वो जो निक फ्यूटेंट का इंटरव्यू हुआ है टकर कार्लसन के साथ, जिस पर बहुत फटा पड़ा हुआ है कि उसको जो है वो कंडेम करें, तो उन्होंने इस पर कोई रिस्पॉन्ड करने से जब इनकार किया। और जो यंग रिपब्लिकन्स की अभी पिछले वीक जब वो यंग रिपब्लिकन्स का ग्रुप है उसकी चैट लीक हुई है जिसमें वो इजराइल के खिलाफ और सारी बातें खुलकर कर रहे हैं, उसको भी जेडी वैंस के ऑफिस ने कंडेम करने से इनकार किया है। तो उधर जो है वो एमबीएस पहुंच चुके हैं और अहम तरीन वहां पर आज मुलाकात होगी और बहुत सारी चीजें हैं अगले घंटों में। तो इजराइल में सीक यूएस गारंटीज ओवर पॉसिबल F-35 सेल टू रियाद। गारंटीज अब इजराइल को चाहिए कि ये उनके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होंगे, ये यहां पर डिप्लॉय नहीं होंगे, और साथ ये कि हर सूरत नॉर्मलाइजेशन होनी चाहिए। द सेल शुड बी कंडीशन अपॉन द नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज बिटवीन रियाद एंड इजरायली ऑक्यूपेशन। यानी वो कह रहे हैं गारंटीज और साथ नॉर्मलाइजेशन, यानी लैंड के ऊपर कब्जा कर लो, जेनोसाइड करो, कल को उनको एडवांस जेट्स देकर उनसे जब वो रिकॉग्निशन ले लो, उनसे लेजिटिमेसी ले लो। ये तो मतलब आप अंदाजा करें फलस्तीनियों की जेनोसाइड को ये तो रिकॉग्नाइज करने वाली बात है, लेजिटिमेसी इजराइल को देने वाली बात है, एडवांस जेट्स के बदले फलस्तीनियों का सौदा करने वाली बात है। तो सऊदी अरेबिया कभी भी इस तरह से नॉर्मलाइजेशन नहीं करेगा, वो पहले भी अपनी पोजीशन जब क्लियर कर चुके हैं, लेकिन इजराइल बहरहाल इस पर कोशिश कर रहा है। और अब उनको मसला क्या है, अब जैसा कि इजराइल की जो डिफेंस फोर्सेस के जनरल हैं उसने कहा कि हमारी जो एयर सुपीरियरिटी है वो चैलेंज होगी, लेकिन इसके साथ हमारे जो सीक्रेट मिशन हो रहे हैं, यानी इजरायली एयरफोर्स जो सीक्रेट मिशन कर रही है वो भी एक्सपोज हो जाएंगे, क्योंकि जाहिर है फिजाओं में तो सिर्फ वही फ्लाई कर रहे हैं, उनके बराबर तो कोई भी नहीं है पूरे मिडिल ईस्ट में। इनके पास आएंगे तो उनके ऑपरेशंस भी एक्सपोज हो जाएंगे, एक ये चीज है। और ये फिर जाहिर है कि टर्की को भी मिल सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चेंज है मिडिल ईस्ट की पॉलिसी के हवाले से, और फेलियर है इजरायली डिप्लोमेसी के हवाले से, और ऑल्सो कोलैप्स है इजरायली नैरेटिव का। और ये एक स्ट्रेटेजिक चेंज है अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी के हवाले से और उनकी अप्रोच के हवाले से, डिस्पाइट इजरायली स्टेटमेंट्स और सारा उनका प्रेशर और लॉबी। अलबत्ता इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि कांग्रेस में बाकायदा लेजिस्लेशन इन्होंने करवा के रखी हुई है, जिसमें अमेरिका इस बात का बाइंड है कि वो इजराइल की जो क्वालिटेटिव सुपीरियरिटी है उसको मेंटेन रखेगा जो रीजन की आर्मीज हैं उनके ऊपर। तो ये एक लेजिस्लेशन भी उन्होंने कांग्रेस में करवाई हुई है। तो जेट्स देने का मतलब ये कोई नहीं है कि इजराइल को अमेंडन करने जा रहा है अमेरिका। देखें कल को 6th जनरेशन फाइटर जेट्स आ जाएंगे तो वो फौरी इजराइल को मिल जाएंगे, लेकिन बहरहाल एक तब्दीली है, तब्दीली जरूर है। और अगर 6th जनरेशन भी इजराइल को मिल जाएंगे तो देखें जो आज गैप है ना, वो गैप दोबारा नहीं इजराइल क्रिएट कर सकता। तो 6th जनरेशन होंगे तो F-35 भी उनसे लड़ने की सलाहियत रखता होगा। ये कोई नहीं है कि इजराइल दंदनाता फिर रहा है। तो 6th जनरेशन पर चाइना भी उधर बना के बैठा हुआ है, तो बन रहे हैं या बना के बैठा हुआ है, तो वो जो आज गैप है वो दोबारा नहीं क्रिएट हो सकता। तो एमबीएस जो है अल अरेबिया की न्यूज के मुताबिक न्यूक्लियर ब्रेक थ्रू जब वो चाहते हैं, एक तो सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम चाहते हैं, साथ वो ये बहुत सारी गारंटी चाहते हैं, और यूएस न्यूक्लियर अम्ब्रेला चाहते हैं फॉर अ लॉन्ग टर्म कॉपरेशन ऑन रिएक्टर एंड फ्यूल। यानी जैसे पाकिस्तान ने एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला दिया है कि वो न्यूक्लियर भी अपना इस्तेमाल कर सकते हैं सऊदी अरेबिया के प्रोडक्शन में, तो ऐसा ही एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला वो अमेरिका से चाहते हैं। तो ये बहरहाल इस वक्त की सूरत। अच्छा, जब पाकिस्तान के साथ मुआहदा हो रहा था हमने ये बात की थी कि ये जो कुछ भी सऊदी अरेबिया कर रहा है ये एक आर्जी अरेंजमेंट है और वो परमानेंट अरेंजमेंट की तरफ जाएगा, और वो ये है कि या तो खुद वो ज़ाहिर है सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ जाएगा या फिर अमेरिका या बड़ी पावर्स के साथ मुआहदा वो जब वो करेगा। पाकिस्तान के साथ जो अरेंजमेंट है, देखें पाकिस्तान मुआहदे ऑलरेडी मौजूद है, तो पाकिस्तान के साथ अरेंजमेंट एक आर्जी है, बढ़ेगा। मतलब देखें फौज तो पहले भी मौजूद थी और सऊदी अरेबिया की हिफाजत के लिए कोई एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है पाकिस्तान को, वो हर वक्त वहां पर मौजूद है। लेकिन बहरहाल वो एक सिग्नल भी हो सकता था अमेरिका को कि भाई देखें हमारे पास ऑप्शंस हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरह से होती हैं चीजें। तो आज वो न्यूक्लियर अम्ब्रेला जो है वो अमेरिका से भी बात इस हवाले से हो सकती है अल अरेबिया की न्यूज के मुताबिक। ये इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया, अपने राज लगा कर इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।